नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हिंदी के चैप्टर 3 की बात करेंगे। तो आप सोचोगे #2 क्यों लिखा है। तो देखो, इस साल कुछ जो सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। उनमें जो सेकंड चैप्टर था नर से नारायण, वो रिड्यूस हो चुका है। इसलिए चैप्टर नंबर तो 3 है, बट वीडियो नंबर सेकंड एज फ्री कोर्स की। लेट्स बिगिन। बहुत ही शानदार इस थंबनेल की तरह ये वीडियो भी होने वाली है। तो देखिए जी, ठेस कहानी। ठेस का मतलब क्या है? ठेस का मतलब होता है हर्ट। आप सबने ज़िंदगी में फेस किया होगा हर्ट, इमोशनल हर्ट, जब हमें इमोशनली बुरा लगता है। यहाँ पे भी लगेगा एक किरदार को, जिस किरदार के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं कि आखिर किसकी रचना है, किसने लिखा है। जिसने लिखा है उनका नाम है फणीश्वर नाथ, और कहा जाता है इनको रेणु, प्यार से कहा जाता है रेणु। जन्म इनका हुआ था 1921 में, डेथ हुई थी 1977 में। आप सोचोगे सर ये सब क्यों बता रहे हो? देखो भाई, इंग्लिश में ये सब नहीं पूछते, लेकिन हिंदी में ये सब पूछते हैं। हिंदी में एक मार्क्स का इनमें से आ सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं आपको पीपीटी में दे रहा हूँ उसी में से आएगा। भाई आपको बाहर से, यानी जो टेक्स्ट बुक है ना, टीबी लिख रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक, उसमें से तो पढ़ना ही पड़ेगा। टेक्स्ट बुक, गाइड, अध्ययन, बोध, हिंदी, इनमें से कहीं से भी 1 मार्क्स का पूछ सकता है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ और याद करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़। इससे बाहर भी आ सकता है बिल्कुल। तो देखो, रेणु जी का जन्म बताया मैंने आपको, मृत्यु बताई। 1942 में यानी 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन का भाग बने, जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। 1952 यानी 1952 में राजनीति इन्होंने छोड़ दी और लिटरेचर में आ गए, साहित्य में आ गए। 1970 में इनको मिला पद्मश्री। 77 में डेथ हुई, मैं आपको बता चुका हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 मार्क्स की फिलअप आ जाता है इसका, कि इनका कहानी संग्रह है ये ठुमरी आदिम। कहानी संग्रह का मतलब होता है स्टोरी कलेक्शन। काफ़ी सारी स्टोरीज मिलके एक किताब बन गई, जिसका नाम रखा दिया ठुमरी, या फिर आदिम रात्रि की महक, या फिर अग्निखोर। उपन्यास का मतलब होता है नॉवल, जब एक बहुत बड़ी कहानी हो। एक तो देखो, 1-2 पन्ने की कहानी होती है तो वो हो जाती है स्टोरी। जब कहानी काफ़ी बड़ी हो, कहीं पेज भर जाए, 70, 80, 50 से ऊपर पेजेस, उनको कहा जाता है उपन्यास यानी नॉवल। मैला आंचल, पढ़ती परी कथा, दीर्घ तपा, ये सब इनके नॉवेल्स। बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो देखो, हर कहानी से पहले उसके किरदार बहुत ज़रूरी होते हैं। आखिर कौन है, क्या कहानी है, किसके बारे में है। तो देखो, ये जो ठेस है ना, हर्ट, ये लगती है हमारे सिरचन को। सिरचन गांव का एक कलाकार है, यानी, और हमारे जो लेखक हैं ये ऑटोबायोग्राफिकल है, कहानी सुना रहे हैं लेखक। आप कहीं मूवीज़ में नहीं देखते हो कि एक बंदा है जो अपनी कहानी सुनाया जा रहा है। यहाँ पे जो लेखक है वो अपनी कहानी सुना रहे हैं, पर उनका नाम कहीं नहीं आता। तो आप भी ये मत लिख दीजिएगा कि फणीश्वर की बहन, बिल्कुल नहीं लिखना। सिंपल लिखना लेखक की बहन, अगर ज़रूरत पड़े तो। तो लेखक कौन है? मानू का भाई। ये मानू का भाई मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी फेमस ये नाम आने वाला है बार बार। मानू कौन है? लेखक की बहन, ये एक बार का आएगा, ठीक है। और याद रखना, इनकी अभी अभी शादी हुई है मानू की, और अभी मायके में आई हुई है। मंजली बहू कौन है? मंजली बहू है जो अपने लेखक हैं वो, और उनकी जो बहन है मानू, इनकी मंजली भाभी। देखो, वैसे आपकी हिंदी अच्छी होगी, फिर भी नहीं हो तो मंजली का मतलब होता है जो 3 के बीच में आए। जैसे मान लो एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, और एक उससे भी बड़ा भाई है। तो ये जो बीच वाला है ना, इसको बोलते हैं मंजला। और इसी तरीके से अगर बहन हो तो बोलते हैं मंजली बहन। और इसी तरीके से भाई की अगर पत्नी आती है बीच वाले, तो बीच वाले भाई की पत्नी को बोलते हैं मंजली बहू बड़े, और बराबर के लोग बोलते हैं मंजली भाभी। तो लेखक और मानू, इनके लिए ये जो मंजली बहू है ये इनकी मंजली भाभी है। बड़ी बहू कौन है? ऑफ कोर्स इनकी बड़ी भाभी, यानी जो बड़े भाई की पत्नी होगी। तो एक जॉइंट फैमिली है, टिपिकल हिंदू जॉइंट फैमिली आप कह सकते हो। चाची कौन है? तो लेखक और मानू की ये चाची है, यानी इनकी जो माँ है लेखक की, इनकी या तो ये देवरानी होगी या जेठानी होगी। वैसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि देवरानी होगी, देवरानी नहीं देवरानी होगा। क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो माँ की जेठानी होती है उसको ताई बोला जाता है। तो यहाँ पे चाची बोला जा रहा है, ताई नहीं बोला जा रहा। इसका मतलब ये देवरानी होगी माता की, माँ की।
माँ कौन है? ऑफ कोर्स लेखक और मानू की माँ। अब बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। तो ऑफ कोर्स यूट्यूब में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन कर रहा हो। हालांकि मैं एकदम ऐसा नहीं है कि एक एक सेंटेंस को पढ़ूंगा, क्योंकि वो वीडियो फिर 1 घंटे से भी ऊपर निकल जाएगी, शायद 90 मिनट या 100 मिनट की हो जाए। तो उतना कॉम्प्लेक्स अपन नहीं करेंगे। आपके लिए जितना ज़रूरी है आपके दिमाग में फिट करने के लिए उतना ही मैं आपको बताऊंगा। लेट्स बिगिन। तो देखो भाई, ये जो पूरा पैराग्राफ है ये बताएगा आपको सिरचन के बारे में। कौन है सिरचन? सिरचन जिसको लोग काम के लिए नहीं गिनते हैं, उसको लोग बेकार समझते हैं, यूजलेस, बेकार। बेकार का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको फ्री में चीज़ें चाहिए। बेकार मतलब यूजलेस, बेकार मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको फ्री में पैसा चाहिए, कुछ काम करना नहीं चाहता, बस पैसा चाहिए। उसको क्यों बुलाएं? लोगों की मेंटालिटी है क्यों बुलाएं। जब उसको बोलेंगे तो 1/3 काम हो चुका होगा, उसके बाद वो आएगा खुरपी लेता हुआ। किसी को अगर फ्री में पैसा देना हो, मजदूरी होता है वेजेस, जो पैसा दिया जाता है ना काम के प्रति, तो बात अलग है, वरना कौन करेगा। इतना ही नहीं, इनके ऊपर दाग एक और है। सिरजन मुफ्तखोर तो है कि भाई कम मेहनत में खाए, उसके साथ चटोर है। चटोर का मतलब है कि बहुत लोग इनको खाना दे के काम करवा लेते हैं, कुछ खास पैसा नहीं देते। अब देखो, एक समय था कि ये बहुत ज़्यादा फेमस थे, बड़े बड़े लोग इनसे सवारियाँ बंधी रहती थी, मतलब बड़े बड़े लोगों की लाइन लगी रहती थी कि इनसे काम करवाएं काम करवाएं। इतना बिजी होते थे ये कि लोग तारीफ करके काम करवाते थे। ये नहीं बोलेंगे कि चल हम पैसा दे रहे हैं, काम करना पड़ेगा, देखो ऐसा नहीं होगा, तारीफ करना ही पड़ेगी आपको, ये हालत होती थी। तो लोग ऐसे कहते थे कि भाई तुम्हारे ही हाथ में कारीगरी रह गई है और तो कोई कारीगर बचा ही नहीं है, कल भैया की चिट्ठी आई थी, ये सामान मंगाया है, तुम बना दो यार। तो ये गाँव में होता ना, यू कैन से एक हैंडलूम, चटाई, टोकरी, टोपी, जाले, ये सब चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पर। डेकोरेशन के लिए और कुछ होता नहीं है आजकल, तो रेडीमेड काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो उनकी इमेज ऐसी थी कि भाई लोग टेस्टी खाना ज़रूर खिलाएंगे, एक पंडित की तरह कि भाई टेस्टी खाना खिलाओ तो पंडित जी आएंगे। तो वो लेखक कहते हैं, मुझे याद है, मुझे मतलब लेखक को याद है कि जब भी सिरचन को बुलाने की बात निकलती थी तो माँ से पूछता था, अरे भोग क्या लगेगा, मतलब क्या खिलाओगे। तो माँ कहती थी, अरे ये बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात ही नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि लेखक की माँ को सिरचन भी माँ की तरह ट्रीट करता था। तो वो और किसी से भले कह दे ये खाऊंगा वो खाऊंगा, इनसे नहीं, लेखक की माँ से वो कभी नाम नहीं लेगा खाने का, जो मिलेगा प्यार से खा लेगा। सच है यार, आदमी खाने से ज़्यादा प्यार का भूखा होता है। एक बार की बात है कि ब्राह्मण टोली, मतलब ब्राह्मणों के एक परमानंद पंचानंद चौधरी थे, चौधरी बहुत फेमस एक बंदा था, उनके लड़के को इनने धो दिया था, मतलब कर रही बेइज्जती की थी सिरचन ने। ठीक है, तुम्हारी भाभी नाखून के खाट कर मतलब बेसिकली बताया गया कि एकदम वाहियात सी ये दे देती हैं, खाना परोसती है, तरकारी मतलब सब्जी को बोला गया है कि इमली का रस डाल के कड़ी बनाती है। आपको शायद पता होगा, दही की कड़ी बनती है मस्त यूपी में, सिंधियों में तो सिंधी कड़ी बनती है, एक दही की कड़ी फेमस है। वो इमली की रस डाल के बना दोगे तो बेकार बनेगी, प्रॉपर दही नहीं डालोगे। तो वो कहती हैं ये तो कुम्हार भी नहीं बनाते, मतलब जो गरीब लोग हैं वो भी नहीं बनाते ऐसी सब्जी। तो वो खाने में टोटल बेइज्जती कर देता है, उसको पेमेंट से ज़्यादा खाने से मतलब रहता है। वो क्यों रहता है आगे मैं आपको बताऊंगा, ये आप समझ पाओगे अगर आपको किसी चीज़ की तलब हो, जैसे चाय की, खाने की, मीठे की, तो आप समझ पाओगे। अब सुरचन को बुलाओ, तो मैं माँ से पूछता था, सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, माँ कहती थी जैसे ही सिरचन आया तो माँ हमेशा कहती थी, आज तो नेनू मत रही थी, नेनू मतलब सब्जी है एक तरह की, तो तुम्हारी याद आ गई। ठीक है, और वो उसको कहती थी, तुम्हें ये पसंद है ना, घी की दाढ़ी खकोरन में चूड़ा। तो ये चूड़ा घी मतलब बेसिकली वही है कि भाई घी डाला और जो रोटी है वो सूख गई, उसमें मिक्स किया, ऐसा टेस्टी कुछ खाना बनाया, गांव का टिपिकल विलेज फूड। तो मैं लेके आता हूँ सिरचन को, माँ ये सब कहती है। फिर माँ बोलती है कि बड़ी बेटी के ससुराल से संवाद भेजा है, बड़ी बेटी के ससुराल से आया है कि ननद रूठ गई है। ननद मतलब आपको पता होगा भाई, ये नंद को मनाना तो काफ़ी टिपिकल चीज़ हो गई है। तो वो कहती हैं कि जो मोथी के शीतल पार्टी के लिए, मतलब क्या है, शीतल पार्टी एक तरह की वैसे चटाई है जो कि घास की बनती है। अब आप सोचोगे घास का कैसे बनेगा, तो भाई हरी घास नहीं, सूखी घास की बनती है। तो जो अपनी बहन है
लेखक की बहन है, उसकी नंद रूठ गई है, वो कह रही है कि जा अपने ससुराल से ये जो शीतल बाटी थी ना और लेके आ मेरे लिए। ठीक है, अब सिरचन आता है, वो कहता है अरे वाह घी की खुशबू आ रही है, काकी काकी बोलता है वो लेखक की माँ को। ठीक है, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। तो वो मस्त मजाक उड़ा रहा है कि अरे मैं तो घी की खुशबू सूंघ के आया हूँ, वरना छुट्टी कहाँ होती है, मुझे मौका कहाँ मिलता है कि मैं आपके कहने पे आ पाऊँ, इतने ऑर्डर्स होते हैं। तो बेसिकली मजाक कर रहा है, वही हंसी मजाक वाली बात है कि चलता रहेगा, ग्रामीण कलाकार है, ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं है कुछ। सिरजन जाति का कारीगर था, मतलब पेशे से वो कारीगर था, पूर्वज भी कारीगर रहे होंगे। मैंने मतलब लेखक ने बहुत घंटों तक उसके काम को देखा। तो वो ऐसे घास को लेता है, पटेर भी कोई चीज़ है आई थिंक, इक्विपमेंट कोई चीज़ जिसको बनाते हैं, तो धीरे धीरे कुछ ही बनाता, मतलब उसका यू कैन से उसको बाइंड करता, बुनता, जैसे स्वेटर बुनते हैं ना वैसे, फिर उनमें रंग लगाता, ये पूरा दिन उसमें काम करता रहता था। ठीक है, और उसको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। गेहुआ सांप, मतलब एक सांप की बात की गई, सांप की तरह फड़फड़ा जाएगा अगर किसी ने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो। ठीक है, कि किसी और से करवा लो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। ये भी अच्छा कहा गया है कि सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं है, मतलब मुंह पे तो बहुत ज्यादा बोल देता हूँ पर काम चोर नहीं हूं मैं। बिना मजदूरी के काम करने वाला, बिना मजदूरी के पेट भर बात पे काम करने वाला कारीगर, मतलब पैसा नहीं भी दो तो चलेगा, पेट भर के बस खाना खिला दो, मस्त खाने के भूखे हैं अपन, वो कहते थे। दूध की मिठाई नहीं मिले तो ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं जरा भी झाल बर्दाश्त नहीं करता था, डिस्टर्ब मत करना मत उसको। सर्जन को लोग चटोर समझते थे कि भाई तली बघारी हुई, मतलब तरकारी एकदम ऐसे, सब्जी तेल तेल घी वाली, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, हाय हाय ये सब मिल जाए, सर्जन को बुला दो कि भाई ये सब बना है, आ जा यार, मजा आ जाएगा, वो तो हाल आ जाएगा। और खाने में चिकनाई कम हुई कि भाई दूध से मलाई आपने गायब कर दी, घी नहीं डाला सब्जी में, दही गायब नहीं, दही गायब कर दी कड़ी में से, तो वो चिढ़ जाएगा, फिर काम भी खत्म, काम में आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी। वो बहाना बना के बोलेगा अदक पाली सिर दर्द है, मतलब मेरे हाथ आधे सर में दर्द हो रहा है, जिसको आजकल हम माइग्रेन बोलते हैं ना, माइग्रेन जैसा, थोड़ा सा रह गया, मैं बाद में कभी कंप्लीट करूंगा। और ये किसी दिन का मतलब होता है कभी नहीं, वो काम कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, क्योंकि सिरचन को आपने नाराज कर दिया, भोग नहीं लगाया। तो ये वो देवता है जो भोग लगाने पे काम करते हैं, लालच पे काम करते हैं। अब उनके क्या क्या बनाते हैं वो चीज़ें देखो। तो भाई मोथी घास, ये मतलब ये घास, पटरे, ये सब शीतल पाटी, एक तरह की चटाई, बांस की तीलियों से चिक बन जाती है, ये भी एक तरह की चटाई है, या फिर जिसको हम बिछा सकते हैं, बिछौना है एक तरह का। फिर डोर के मोड़े, मतलब ये रस्सी की तरह जालियाँ, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, मतलब बड़े बड़े जाले जिसमें अपन भूसा रख सकते हैं, सूखे पत्तों की छतरी या फिर टोपी, छाता टोपी सब कुछ बना लेता है ये बंदा। लेकिन सोचो इतना काम का बंदा है पर लोग इसको कामचोर समझते हैं, फालतू समझते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया है कि इसको कौन पैसे देगा यार, पेट भर के खाना खिला दो, काम पूरा हो जाएगा तो एक नया पुराना कोई भी कपड़ा दे दो, भगा दो, कौन पैसा देगा। कुछ बोलता भी नहीं था ये, क्योंकि सब खत्म हो गया था, अंदर कोई डिजायर ही नहीं बचा था, दुख ही दुख अंदर है, क्यों है मैं बताऊंगा। अब क्या होता है ये देखो, ये अपन देखो लेखक के घर पे आ चुके हैं सिरचन, घर पे काम कर रहे हैं, और फिर देखना अब क्या होता है। सिरचन को बुलाने वाले जानते थे, सिरचन बात करने में भी कारीगर है, तो यहां से आप ये समझो कि भाई सिरचन कई बार बहुत चिढ़ता है, मतलब वो बोलने का बहुत बड़ा मुंहफट है। एक बार क्या हुआ था, एक महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी, मतलब एक बहुत ही फेमस बंदा है, उसकी बेटी है, सिरचन से चैट हो गई उसकी। सिरचन ने बोल दिया माँ से जाकर कहती हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हो तुम। उसने भी मुंह चला दिया सिरचन ने, क्या बड़ी बात है इसमें, तुम मेरे लिए सत्तू खिलाओगे, खा लिया सत्तू खिला के मुझसे काम करवा लोगी, बहुत है ये तो। ठीक है, सिरचन ने मुस्कुरा के कह दिया ये तो हमारी माई कर सकती है, ये तो बबूनी, बबूनी ना बच्ची को बोला है, बच्ची, सत्तू खिला के तुम इतना सारा काम करवा लोगी मुझसे, वाह। अब क्या हालत है आप देख सकते हो, लोग खाने के दम पे काम करवा रहे हैं सिरचन से। खेती बाड़ी के टाइम पे गाँव में कोई उसको बुलाएगा नहीं, लोग उसको बेकार समझते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा गलती से आ गया होगा। फिर क्या होता है,
तो जब पहली बार मानू आती है ससुराल से अपने मायके, तो मैंने आपको बताया था ये पहले भी कि मानू के दूल्हे ने भी कहा रखा था कि भाई अपन को चाहिए मिठाई आए ना आए, लेकिन ये फैशनेबल चिक आ जाए। ये बात कही थी। शीतल पार्टियों के बिना नहीं आना चाहिए मानू, नहीं तो हम उसको वापस भेज देंगे। बेरंग वापस भेज देंगे। बेरंग का मतलब आप कह सकते हो कि भाई ऐसे ही भेज दिया जाएगा, मतलब वो ससुराल में शामिल नहीं होगी। बेरंग का मतलब वैसे कुछ और भी निकल सकता है, पर मैं बोल नहीं रहा ना। आपको एग्जाम में लिखना है, इतना याद रखना कि बस फैमिली लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएगी, रिलेशन को एंजॉय नहीं कर पाएगी और उसको वापस भेज दिया जाएगा। इसीलिए एक सप्ताह में के भीतर भीतर सिरचन को तैनात कर दिया गया कि भाई अब सिरचन काम करो तुम। माँ ने सिरचन से कहा, देख सिरचन, इस बार नई धोती मिलेगी, मोहर छाप वाली ब्रांडेड धोती, मस्त है ये, देखो आप धोती। ठीक है, मन लगाकर ऐसा काम करो कि लोग देखते रह जाए कि क्या भेजा है। भाई बच्ची वाली बात है, अपनी बेटी है, आखिर माल तो अच्छा भेजेंगे ही अपन। होता क्या है, अब आप सिचुएशन को समझो। घर में माँ है, चाची है, बड़ी बहू है, मंजली बहू है, मैं हूँ, लेखक है और मेरी बहन मानू है। ठीक है, सिरचन दादा काम कर रहे हैं हमारे, सिरचन चाचा जो भी बोल सकते हो। अब होता क्या है, आप देखना। पान जैसी पतली छुरी की बांस से पतली पतली बांस की तीलियां हैं, और वो काम चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं, चलाते जा रहे हैं। रंगीन रंगीन सूतलियां हैं, वो निकाल जा रहे हैं, कलर भर रहे हैं, बहुत मस्त काम चल रहा है। ऐसा काम कि भाई एकदम नया फैशन है, एकदम बहुत क्रिएटिविटी इस्तेमाल हो रही है। अब दिक्कत क्या है, मंजली भाभी चिढ़ गई। अच्छा, मतलब खाने पीने के दम पे काम हो जाता है। तो वो पर्दे की आड़ में, पर्दे के पीछे बोलती है, पहले नहीं जानती थी कि मोहर छाप अगर धोती दे दो तो काम अच्छे से हो जाता है। क्योंकि क्या होगा, कभी सिरचन ने बनाया होगा काम, तो वो कह रही है भैया को खबर भेज देती कि हमारे घर में तो इतना अच्छा काम नहीं करके गया था ये, यहाँ तो अच्छा काम करके जा रहा है। अब ये सुन लिया सिरचन ने। अब उसने सीधा सीधा कमेंट कर दिया, देखो मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी दे दोगे ना, तो वो भी ऐसी क्रिएटिविटी नहीं दिखाऊंगा, ये काम नहीं करूंगा। तो वो क्यों कर रहा है, उन्हें सीधा बोला, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मतलब लेखक की माँ की सबसे छोटी बेटी है, और उनका दूल्हा है अफसर आदमी, इसलिए कर रहा हूँ मैं। अब वो चिढ़ गई, ये तो सीधा सीधा इंसल्ट है कि हम उतने बड़े खानदान के नहीं है, हमारा पति उतना अच्छा नहीं है। वो चिढ़ गई सीधा। अब आ गई चाची, मेरी चाची मतलब यू कैन से मेरी माँ की देवरानी। वो आके बोलती है, किससे बात करती है यार, मोहर चाप वाली धोती नहीं मूंगिया लड्डू, मतलब ऐसे वो कमेंट कर रही हैं। तो बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी देखती है ना, तो वो बात को टालने की कोशिश कर रही है कि भाई पंगा मत ले, पंगा मत ले। लेकिन होता क्या है, अब आप देखना, दूसरे दिन, अभी एक दिन का काम नहीं होता, 2-3 दिन का काम होता है। दूसरे दिन भी मस्त काम चल रहा था, और जो आपको पता ही है, चाची एक तरह से चिड़ी हुई है, ये मंजली बहू यानी मंजली भाभी हमारी, वो भी चिड़ी हुई है। अब देखो अब क्या होता है। सिरचन मस्त काम कर रहा, थोड़ी सी उसकी जीभ बाहर आ गई, काम में एकदम बिजी, फंदे डाले जा रहा है, काम करे जा रहा है। लेकिन एक गड़बड़ होती है। गड़बड़ ये होती है, उसके सामने सूप में, सूप मतलब खाने का एक तरह से, ये आप यू कैन से कुछ खाने की चीज़ रखने को ये इस्तेमाल होता है। तो ये चिवड़ा होता है, चावल का एक तरह से एक चीज़ है ये खाने की, चावल का भूसा कह सकते हो, या गाँव में चलता है ये चीज़, और गुड़। सूखा खाना दे दिया सिरचन को। मैंने कहा था सिरचन के खाने में चिकना ही कम ना हो, ये तो पूरा ही सूखा दे दिया। अब सिरचन चिढ़ गया। ठीक है, वो चिढ़ गया। मैंने देखा, अरे ये क्या है, मैं माँ के पास गया, अरे सिरजन को कलेवा किसने दिया, खाना किसने दिया, सिर्फ चिवड़ा, सिर्फ गुड़। ठीक है, माँ वैसे ही बिजी थी, तो माँ ने बहू को बोला, मंजली बहू, ये वही मंजली बहू जिससे कल पंगा हुआ था सिरचन का, बूंदिया क्यों नहीं दी इसको, इतना सूखा खाना कैसे दे दिया तुमने, बूंदिया भी तो देना चाहिए दी। अब वो चिढ़ गया, काकी मैं नहीं खाता बूंदियाँ। सिरचन मस्त चिवड़ा भरा हुआ है उसके मुंह में, गुड़ का ठेला, उसने हाथ भी नहीं लगाया गुड़ को उसने। ठीक है, अब ये सब सुन के जो मंजली भाभी है वो थोड़ा सा और चिढ़ गई, वो गुस्से में आई और बूंदिया सीखे सूप में फेंक दी। सूप में आपको याद दिला देता हूँ, ये है भाई, ठीक है, सूप बोलते हैं, आपके घर में पता नहीं क्या बोलते हो, नॉर्थ इंडिया में, हमारे यहाँ तो भाई सूप ही बोलते हैं इसको। तो उसने सीधा सीधा फेंक दिया गुस्से में। सिरचन ने पानी पिया और फिर गुस्से में बोल दिया चिढ़ के,
अगर तुम्हारे मैके से आती, मैका मतलब होता है जो अपना घर जहाँ आपके माँ बाप रहते हो, तो तुम मिठाई भी ऐसे ही फेंक के बांटती होगी। और वो चिढ़ गई, ठीक है, मंजरी भाभी सीधा रोने लगी। एक मजदूर ने मेरी बेइज्जती कर दी, लेबर ने मेरी बेइज्जती कर दी। वो रोने लगी फूट फूट के, और जवाब उसके पास था नहीं। चाची सीधा माँ के पास आई और बोल दिया, छोटे आदमी के मुंह लगना नहीं चाहिए था, मुंह लगोगे तो सिर पे चढ़ेगा। आप चाची यानी मेरी माँ की देवरानी, वो तो भाई देवरानी जेठानी तो आपस में करती ही हैं ब्लेमबाजी, चल रहा है ये ब्लेम, क्यों ससुराल की बात करेगा किसी के। अब आई गैस ये जो चाची है ये उनकी बहू है, मंजली बहू, तभी ऐसा बोला जा रहा है। कंफ्यूज मत हो ना, वीडियो दोबारा देख लेना और क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि वो चिढ़ गई हैं। अब जो मानू है वो पान सजा के बैठी थी, चाचा को बोल दूंगी, सिरचंद जी को दूंगी, तो वो चुपचाप छुप छुप के सिरचंद दादा को देती हैं। सिरचंद दादा देखो, काम काज का घर है, 5 लोग 5 तरह की बातें तो करेंगे ही, ठीक है, तो आप ध्यान मत दो। सिरचंद को बोला, सिरचंद मुस्कुरा के बोलता है, मतलब मुस्कुरा के पान खा लेता है। अब चाची आती है, चाची ने देख लिया सिरचंद को, ठीक है, पान खा रहा है। अब उसने क्या बोला देखना अब आप, सिरचंद ने भी चाची को देखा। अब उसने चाची को छेड़ दिया ना, वैसा वाला नहीं, उसने छेड़ दिया, अरे आपकी डिबिया में जो ये गमकौदा जर्दा है वो तो खिलाना, खाया नहीं बहुत दिनों से, मतलब जो तम्बाकू वम्बाकू लेके आप घूमते हो खिला दो। चाची वैसी भूखी बुनी हुई थी। चाची ने देखा उनकी मंझली बहू की इंसल्ट हो चुकी है, वो गुस्से में आ गई, मस्करी करता है, तुम्हारी चढ़ी हुई जीप में आग लगे। उसने गालियां देना पेल के शुरू की, ठीक है, घर में पान, घर में भी खाते होगे तुम पान, चटोर कहीं का। और मैं डर गया, ये क्या हो रहा है, आखिर तो पंगा हो गया यार। ठीक है, हम तो भरोसे दे सिरचन के वो काम करेगा, और यहाँ तो गालियां खा ली। अब बस सिरचन नहीं, अब नहीं काम करेगा, चुपचाप एकदम बैठा रहा, पान खाता रहा गुस्से में। ये टेस्ट, इस टेस्ट की बात हो रही है, इमोशनल हर्ट जो है ना, इसकी बात हो रही है। वो चुपचाप उसने सारा सामान, हंसिया वसिया सब समेट लिया। चिक यानी जो जो बन रहा था हैंडलूम, वो अधूरा पड़ा रह गया। देखा, आंगन से बाहर चला, चाची बड़बड़ाने लग गई, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, मुफ्त में काम थोड़ा ना करता है। 8 रुपए में तो मोहर चाप धोती आती है, इसको धोती हम दे रहे थे ना, और मुंह में है कि लगाम नहीं है, ना आंख में शील है, ना ठंडक है, ना शर्म है। पैसे खर्च करूंगे तो सैकड़ों, वैसे एक सैकड़ा मतलब 100 होता है, ऐसी बहुत चेक मिल जाएंगी, ऐसे बहुत हैंडलूम मिल जाएंगे। ठीक है, वो बता रही है कि बातर टोली, टोली मतलब एक तरह से कबीला है जो ये लोग बेचती हैं, सिर पे गट्टर लेके गली गली मारी फिरती हैं ये चीजें, जिसके भरोसे आ रहा है, ये घमंड कर रहा है जिसपे ये। मानू शॉक्ड, भाई ससुराल जाना है, विदाई आ रही है मानू की, नंद ने कहा है कि भेज देना, और यहाँ देखो आप कुछ दिन बचे हैं, कारीगरी आधा काम छोड़ के चला गया। अधूरी चिक को वो देखती रही, यार ये क्या हो रहा है। सातों तारे मंद भर गया, मतलब पूरी उदास हो गई, शांत हो गई। माँ बोलती है जाने दे जाने दे, मैं मेले से खरीद के देखो भेज दूंगी, मतलब पहले विदाई हो जाए फिर हम भेज देंगे बाद में। मेले में रेयर था, मतलब ऐसा नहीं था कि हाल आप ले लो। अब मानू को याद आया कि विवाह के टाइम पर, ये विवाह के बाद गौना बाद में हुआ, ठीक है, विदाई अभी नहीं हुई है, विवाह पहले हो गया है। तो एक शीतल पार्टी भी दी थी माँ ने, ससुराल वालों ने सबको दिखाया था, पटना कलकत्ता सारे मेहमानों को दिखाया था, देखो कितनी मस्त आई है। जैसे आजकल होता है ना, फ्रिज दिखाते हैं, ये देखो लड़की के घर से फ्रिज आया है, ये 9 लाख का हार आया है, प्लेटिनम की ज्वेलरी आई है। उस जमाने में प्लेटिनम की ज्वेलरी की जगह ये सब चलता था हमारे गांव में। तब उस समय क्या होता है, बड़ी भाभी आती है, वो कमरे में जाती हैं, ऐसे लगता है कि भाई कोई सोल्यूशन मिलेगा। दूसरी तरफ मैं सर्जन के पास गया, जब मैं सर्जन के पास गया तो मैंने ये देखा कि वो एक फटी हुई शीतल पार्टी पे लेटा हुआ है, फटी हुई, रो रहा है। जो शीतल पार्टी है, मतलब जो चटाई है एक तरह से, वो फटी हुई है। मुझे देख के बोलता है, अरे अब नहीं, अब कुछ मत बोलना, मैं कान पकड़ता हूँ भाई, अब मैं नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा धोती लेके यार, कौन पहनेगा। अब वो अपनी पत्नी के लिए कह रहा होता है कि मेरी पत्नी तो मर गई, मेरी बेटी बेटियों सबको लेके अपने साथ चली गई। अब यहाँ ये दुख की बात है, हो सकता है कि इसकी एक हैप्पी फैमिली रही होगी जहाँ इसको टेस्टी खाना मिलता होगा और लत होगी टेस्टी खाने की, लेकिन इसकी पत्नी और इसके बच्चों की डेथ हो गई, शायद बाढ़ में या किसी बीमारी में, और अब ये उस खाने के लिए तड़पता है,
टेस्टी खाने के लिए और लोगों से फ्री में काम कर लेता है। इसके अंदर वो पैशन नहीं बचा, कमाए किसके लिए? न कपड़ों का मोह, न घर का मोह, न पैसों का मोह। पत्नी गई, बच्चे भी गए। अब तभी वो कहता है, काश मेरी पत्नी जिंदा होती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता, खाने के लिए भटकता मैं, टेस्टी वो भी। अब वो कहता है, ये जो शीतल पाटी है ना, उसी ने बुनी हुई है। इस शीतल पाटी, सोचो कितना प्यार रहा होगा पत्नी से कि उसकी फटी हुई चटाई पे वो लेटा हुआ है, क्योंकि उसकी पत्नी ने बुनी थी वो। बुनना मतलब वीव करना, बनाना एक तरह से। अब मैं काम नहीं करूंगा। उसने कहा, अब तो मैं ये काम ही नहीं करूंगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कद्र होती थी, अब क्या? पूरे गांव में तुम्हारी हवेली थी जहां मेरे को प्यार मिलता था। भाई मैंने कहा ना, आदमी पैसे का भूखा नहीं होता, प्यार का भूखा होता है, इज्जत का भूखा होता है। अब क्या? मैं वापस आ गया, समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है। मैं मतलब लेखक वापस आ गया, मैं समझ गया भाई कलाकार को ठेस लगी है। ठेस वाली बात बहुत होती है, यही ठेस की बात हो रही है। अब वो नहीं आ सकता। दूसरी तरफ बड़ी भाभी वो सोल्यूशन ढूंढने लगी, तो वो जो अधूरी चिक थी उसमें वो झालर लगाने लगी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो ये चिक है, ये ऐसे वीव हुई, फिर वीव हुई, फिर वीव हुई, वीव हुई, आधी रह गई है। तो एक सोल्यूशन है कि यहाँ पे इसको किसी तरह से जोड़ तोड़ के झालर लगा दो, तो पता नहीं चलेगी ये अधूरी है या छोटी है। वो जुगाड़ कर रही थी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। मानू बोली नहीं, वो खुद परेशान थी, क्या किया जाए क्या किया जाए, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था। उलझी हुई वो भी। फिर अब वो दिन आता है जब मानू की विदाई है। मैं मानू को ससुराल छोड़ने जाता हूँ। तो मैं ससुराल छोड़ने जा रहा था। स्टेशन पे मैं सामान मिला रहा था, मतलब ये सामान हम लाए थे स्टेशन पे, पूरा चढ़ा कि नहीं चढ़ा। तो फाइनली हम क्या कर चुके थे, जो अधूरा चिक है उसको मोड़ के ले जा रही है, अधूरा ही लेके जा रही है वो अपने साथ में। अब करें क्या? मैं मन ही मन सिरचन पे गुस्सा कर रहा था। चाची तो गुस्सा थी, चाची ने तो भगाया था, तो हम दोनों ही मिलके गए थे। कामचोर चटोर। गाड़ी आती है, ट्रेन आती है, मैं सामान चढ़ा ही रहा था, दरवाज़ा बंद कर रहा था ट्रेन का। अचानक से मैं देखता हूँ दौड़ता हुआ सिरचन आ रहा है। बबुआ जी, बबुआ जी। दरवाजे के पास आता है। मैं खिड़की से गर्दन बाहर निकालता हूँ। मैं छोड़ने जा रहा था ससुराल अपनी बहन मानू को। मैं कहता हूँ, क्या है? उनकी पीठ पे एक बोझ था। वो बोझ क्या था? यही सब हैंडलूम्स। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, सिरचन दादा। मानू बोलती है, सिरचन दादा। खिड़की के पास में सिरचन थे। वो बोलते हैं, मेरी ओर से गिफ्ट है। क्या है? शीतल पाटी, चिक और आसनी कुश की, वो भी मतलब बैठने को छोटा आसन, चटाई, डेकोरेशन वाले पर्दे, बहुत सारी चीज़। गाड़ी चालू हो गई। वो जो धोती के दाम थे 8 रुपए, मानू निकालती है। सिरचन, अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, वो हाथ जोड़ लेता है। अपनी जीभ को काटते ना दांतों के बीच में, अरे ना ना ना, ऐसे करते हैं। और अब मैं देखने लगता हूँ, वाह क्या कारीगरी है। इसका मतलब उसने कह तो दिया मैं गुस्से में कि अब मैं काम नहीं करूँगा, लेकिन उसका मतलब था कि पैसे के लिए नहीं करूँगा। उसने रिश्ता निभाया। गरीब कलाकार की आप बेइज्जती कर सकते हो, मन को दुख पहुंचा सकते हो, लेकिन उसका दिल प्यार से भरा है। तो ये थी ठेस। आई होप आपको ये ठेस अच्छी लगी होगी। शायद ज़िंदगी में पहली बार आपको ठेस अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर इसको लाइक करें अगर आपको ये ठेस पसंद आई हो। इसको शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो पाए। एंड फाइनली